नमस्कार। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सरदार शमशेर सिंह ढुल्लो जी, जो पंजाब के रहने वाले हैं और इन्होंने देश में भारत की राजनीति में काफ़ी अहम भूमिका निभाई है। विशेष करके पंजाब की राजनीति में इनका बहुत योगदान रहा है और ये बचपन से ही राजनीति में सक्रिय रहे हैं। इन्होंने अपना जीवन 1966 में शुरू किया था और तब ये पहली बार देश की सबसे छोटी इकाई के मेंबर बने थे, एमसी बने थे, म्यूनिसिपल काउंसलर बने थे। उसके बाद ये फिर एमएलए बने, उसके बाद फिर ये एमपी बने, फिर उसके बाद देश की सबसे बड़ी पंचायत राज्यसभा के मेंबर बने। उसके बाद फिर ये पंजाब स्टेट कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे। 1999 में बेअंत सिंह की सरकार में ये मंत्री रहे। तब इनके पास एक्साइज एंड टैक्सेशन पोर्टफोलियो था और इन्होंने हमेशा किसी की भी सरकार रही हो, किसी भी पद पे रहे हों, हमेशा वंचित समाज के हक अधिकारों की बात के लिए ये जाने जाते हैं। हमेशा इन्होंने समाज के मुद्दों को सर्वोपरि रखा है। सरदार शमशेर सिंह ढुल्लो जी की जो राजनीतिक यात्रा है, पॉलिटिकल जर्नी है, उसके बारे में खास बात करेंगे शमशेर सिंह ढुल्लो जी से। यही बताएंगे अपनी राजनीति का सफ़र कैसे रहा, कौन कौन इनको इस सफ़र में मिले, क्या इनके खट्टे मीठे एहसास हैं, सबके बारे में विस्तार से बात करेंगे सरदार शमशेर सिंह ढुल्लो जी से। रिजर्वेशन का जो प्रोविज़न है, जैसे कि आरक्षित लोगों का जॉब के लिए है, वैसा ही प्रोविज़न इनके लिए है। आरक्षित सीट पे जैसे आप सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं, शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट दे करके एमएलए मंत्री बनते हैं या नॉमिनेशन करते हैं, कैंडिडेट बनते हैं, तो क्या उस क्षेत्र के लोगों के साथ जहाँ पर कोई अन्याय अत्याचार होता है, शोषण होता है, कोई घटना होती है, मर्डर होता है या कोई और धक्केशाही किसी भी तरह की होती है, तो क्या आपको लगता नहीं कि आरक्षित जनप्रतिनिधि के खिलाफ वहाँ के क्षेत्र में जहाँ से वो संबंध रखते हैं वहाँ पर उसके खिलाफ सेम धाराओं में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए? ऐसा होना नहीं चाहिए? होना चाहिए पर करे कौन? नहीं, वो तो अगर समाज में जागरूकता आएगी तो होंगे ना। नहीं देखो, जी मैं तो ये एक बात कहनी आपको पहले भी की है। जी जब तक जी सत्ता नहीं आएगी हमारे लोगों के पास, जी जब तक मैं एक शब्द पर जब तक गुलाम बनकर जी मिनिस्ट्रियों करोगे जी और चाहे चीफ मिनिस्टर भी गुलाम बनकर जी गुलामी करोगे जी तो समाज का भला कैसे होगा? जी समाज के साथ तो धोखा है। जी एक ना खाना पूरी है कि जी हमने भी ऐसी बना दिया चीफ मिनिस्टर, जी जी हमने ऐसी प्रेसिडेंट बना दिया। जी एक पार्टी की सभी पार्टियों में यही हाल है। जी। जो आरक्षित समाज के अधिकारी हैं या मंत्री हैं या अभी एमएलए हैं, उनकी कितनी पूछ है पार्टी में? उनके कहने से कुछ काम होते हैं? उनकी कोई सुनवाई हो रही है इस पार्टी में? एक जैसे कि बात करते थे, आम आदमी की पार्टी है, आम आदमी की सरकार है, तो क्या आम लोगों से भी नीचे हैं वंचित समाज के लोग या आम लोगों के लेवल में इनको रखा गया है? उनकी कोई सुनवाई हो रही है? उनके कोई काम हो रहे हैं? जो जहाँ तक मेरे को फीडबैक है, क्योंकि जो आम आम जनता में प्रभाव है, हम्म। जो हमारे लोग जो हैं या दूसरे भी एमएलए, जी उनकी इतनी बात नहीं है। जी शेड्यूल कास्ट भी और जी दूसरे भी जो जी एमएलए हैं, जी उनकी बात नहीं है। जी। तो किसकी बात है फिर केजरीवाल सरकार में? ये तो चीफ मिनिस्टर को ऑल पावर होती है जी, या जो एक कॉकस बन नहीं, जाता सुनने में है, आया है कि एक ग्रुप बन जाता नहीं, है। सुनने में आया है कि चीफ मिनिस्टर भी डम्मी है, उसकी भी चलती नहीं है, वो भी जो है केजरीवाल के इशारे पे काम करते हैं। नहीं, यहाँ जो एक नुमाइंदा केजरीवाल साहब का बैठा है, जी वो सारा सब वही करता है सारा। उस एक कोठी मिली हुई है उसे, जी। वहीं वही से रिमोट कंट्रोल से सरकार चल रिमोट रही है। कंट्रोल से चला रहे हैं। हाँ, रिमोट कंट्रोल चलाने वाले का नाम क्या है, थोड़ा बताएंगे दर्शकों को? वो तो पार्टी सुप्रीमो ही है। राज चाहे जेल हो, चाहे जेल के बाहर हो, हम्म, उनके उनकी वाइफ है, वो भी देख रही है। जी। और दूसरे नुमाइंदे जो बैठाए हुए हैं। केजरीवाल अपनी जो सरकार है वो एक जो लाला से बनिया समाज से आते हैं, तो वो दुकान की तरह चला रहे हैं पंजाब को, कि जैसे कि इनके राघव चड्ढा या इनकी वाइफ जो संभाल रही है, बाकी यहाँ की जो प्रजा है या जो यहाँ का डेमोक्रेटिक सिस्टम है देखो वो लोग, निष्क्रिय है। मैं समझता हूँ कि इनको एक्सपीरियंस नहीं है, सरकार तजर्बा नहीं है।
आप कैसे कह सकते हैं तजर्बा नहीं है, सब कुछ सेंट्रलाइज कर लिया नहीं, मैं इन्होंने, जो कह रहा हूँ बहुत कम समय नहीं में। नहीं, वो ब्यूरोक्रेट रहे हैं और रहे हैं। जी सवाल ये है कि जो हमारे एमएलए जो बने हुए हैं ना, जी, ये इनको उनको तजर्बा नहीं है, उनका उनकी बात तजर्बा कर नहीं, सकते हैं। ये है ब्यूरोक्रेसी भी कुछ खराब कर रही है। जी ब्यूरोक्रेसी आका का कहना मानती है, जी, इन लोगों का इतना प्रभाव सुनवाई नहीं नहीं है, होती है। इतनी नहीं, सुनवाई नहीं है। ब्यूरोक्रेसी में आरक्षित समाज के लोग भी कुछ इन्होंने जो है अहम पदों पर रखे हुए हैं, या वो सब दरकिनार हैं, खुड्डे लाइन है? मैं जो कह रहा हूँ, जी जो जितने डीसी एसएसपी और क्योंकि कंट्रोल तो जो है चीफ मिनिस्टर के पास होता है, जी और चीफ मिनिस्टर का कंट्रोल ऊपर है, जी आपके सामने ही है। जी अगर केजरीवाल साहब की नीयत साफ हो जी कि मैं ये समाज का जो नेग्लेक्टेड दबा कुचला जी है, वंचित समाज जी, है, वंचित गरीब लोग हैं, बैकवर्ड क्लास है, जी या दूसरे इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के जी लोग हैं, जब तक वो ग्रीन सिग्नल नहीं देगा उनका भला नहीं हो सकता। जी असली तो पार्टी सुप्रीमो तो जी, केजरीवाल ये जी है। गरीबों के नाम पे ही तो सरकार बनाई, इसने झाड़ू दिखा के सरकार बनाई है कि ये आपकी सरकार है, आपकी सरकार है। वो देखो, लोग दुखी थे, जी मैं कहता हूँ, जी आंखें मीच कर जी घर बैठे जी, है जी बना दिए। हाँ वही मोबाइल बेचने वाला बना दिया, मैं कह कोई जी आम लोगों को घर बनाया बैठे गया। गुस्सा ही इतना था माफिया के खिलाफ, जी करप्शन के खिलाफ, है जी, जी गैर कानूनी शराब की चल रही थी, स्कॉलर का बहुत स्कैम हुए हैं जी, हर महकमे में। अब तो उससे ज़्यादा हो रहे हैं, उससे ज़्यादा स्कैम हो रहे हैं, उससे ज़्यादा जो है गांव जो लॉ एंड ऑर्डर खराब हुआ है, और बाकी। लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। जी रोज़ देखो, एक आप अखबार पढ़ो, जी रोज़ टीका इंजेक्शन लगाकर जी नौजवान मर रहे हैं। जी ऐसे ही गली गली में पंजाब की हर मोहल्ले में जी, तकरीबन जो नशा बिकता है, अच्छा, और उसमें नेक्सस होता है। जी पुलिस ठीक है काम करती है, पर ये जो जो इनका आका है, जो जो बॉस है, जो ये सारा सरगना है चलाने वाला, जी 10 ग्राम 5 ग्राम 4 ग्राम ये तो बेचने वाले हैं जी, नशा। कौन है सरगना इसका, वो नशे का? बहुत से लोग होंगे, जी उनको उनको टच नहीं किया जाता। जी, वो सरकार के संरक्षण में काम कर रहे हैं। बिना देखो, बिना पुलिस और सरकार, पॉलिटिकल लोग, जी, इनकी संरक्षण के बिना काम नहीं सरकार चलता। के संरक्षण पे ही सारे काम चल रहे हाँ, हैं। सरदार जी, एक बात बताइए आप, केजरीवाल ने बहुत कम समय में अपना जो है ना मूवमेंट चलाया, और देश में जो है ना भ्रष्टाचार और काला धन के बारे में इसने बातें की, और देश को एक साफ सुथरा वातावरण देने की बात की, एक बहुत अच्छा देश को डेवलप करने की, विकसित करने की बात की है। तो आज पंजाब में सरकार बनाई है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, पंजाब में मैं समझता हूँ जी जो बदलाव आया है, जी बदलाव की बात केजरीवाल जी ने की, जी भी हमें भी एक मौका दो, जी, कि हम बदलाव लाएंगे। बदलाव लाए में। जी, तो क्या जो बदलाव मैं आया? समझता हूँ कि पंजाब में अकाली दल जी और कांग्रेस, जी मैं पीछे की बात नहीं करूँगा, जी कि 12 से 17 तक कांग्रेस अकाली और बीजेपी का राज रहा जी पंजाब में। जी उस टाइम में माफिया और गैंगस्टरिज्म, गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी जी जो हुई, जी और नशा, जी चिट्टा जिसे बोलते हैं, जी जी 17 में लोगों ने इनको पलट दिया। जी हम कांग्रेस पार्टी, कैप्टन अमरिंदर सिंह की जी उस टाइम बाद में बने, जी 77 सीटें कांग्रेस को दी जी, 17 में। 17 में। तो अभी जो पंजाब में जो सरकार है केजरीवाल की, इसमें जो मंत्री पद दिए हुए हैं, या जो राज्यसभा में जो लोग भेजे हैं इन्होंने, जितने भी अभी राज्यसभा के मेंबर हैं और जितने भी मंत्री बने हुए, तो उनके जो है वो किस समाज से हैं, और क्या किस आधार पे इन्होंने मंत्री पद दिए हैं यहाँ पर, और पंजाब में जो वंचित समाज के हक अधिकारों के लिए केजरीवाल जो सरकार है क्या कर रही है यहाँ देखो, आम आदमी की कहते हैं सरकार जी, है, जी, पर आम आदमी की बात नहीं है। 3.25 साल हो गए, पे? जी सरकार तो पहले भी जी बैंकरप्ट थी, जी अब भी बैंकरप्ट है। जी
कर्जा लेकर सरकारें चलाते हैं, जी पब्लिसिटी पे पैसा लगाते हैं, जी एक पब्लिसिटी के जरिए लोगों को भरमाने की कोशिश करते हैं। जी क्योंकि पंजाब में वो उसी तरह नशा बिक रहा है, जी उसी तरह रोज मर रहे हैं, जी और उसी तरह बैंकें लूटी जा रही हैं, दुकानें लूटी जा जी। रही हैं। लॉ एंड ऑर्डर की ये हालत है पंजाब में जी कि कोई भी बहन, स्त्री या लेडी जी सोने के गहने पाकर जी जा नहीं सकती कानों आज की आज के समय में। ये तो जी। चलो सोने की बात, ये कानों से खोल लेती है, यहाँ से खोलते, जी ये तो मोबाइल भी स्नैचर बहुत हैं, ये रोज अब आप देखते हैं, और दुकानों को लूटा, फरोख्ती मांग रहे हैं गैंगस्टर बिजनेसमैनों से। केजरीवाल तो कह रहे थे मैं देश की जो राजनीति को बदल दूंगा, मैं देश के हालात बदल दूंगा। ये एक छोटा स्टेट दिया उनके देखो, पास, एक दिल्ली देखो, है। लोग, दिल्ली में तो वो कह रहे उन्होंने स्वतंत्रता वादा नहीं। किया था, जी लोगों ने अकालियों को भी नकार दिया, जी हमें भी नकार दिया, जी और उसका बदल है, कोई करामात नहीं करामात है। नहीं है। लोग कहते हैं, पंजाब के लोगों ने सोचा जी कि बदलाव करके देख लो, शायद कोई बन जाए। जी अब 3.25 साल हो गए। जी। तो ये थे हमारे साथ पंजाब प्रदेश के जो हैं सरदार शमशेर सिंह ढुल्लो जी, इनके राजनीतिक सफ़र के बारे में बात की और इनसे बहुत कुछ जानने को मिला। बहुत सारी राजनीति के बारे में, सिस्टम के बारे में बहुत सारी जानकारी दी, और आगे भी हम राजनीतिक सफ़र में वंचित समाज के अन्य नेताओं की राजनीतिक सफ़र के बारे में ऐसे ही आपको राजनीतिक यात्रा और उनके समाज के प्रति जिम्मेदारी के उद्देश्यों को हम आपके सामने रखते जाएंगे। आपका स्टूडियो में पहुंचने पर बहुत जैम बहुत जी, आपका बहुत धन्यवाद, और श्रोता लोगों का भी मैं बहुत धन्यवाद, उनको भी सलाम करता हूँ। सत श्री अकाल, फतेह, जय भीम, जय भारत। जय भारत।